रुझानों में यूपी में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी का फिलहाल खाता नहीं खुला। एक बार फिर से 2014 वाली स्थिति यहां पर हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की 2014 में भी शून्य पर सिमट गई थी प्रभात जी बहुजन समाज पार्टी, और 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो बीएसपी 10 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से खाता नहीं खुलेगा। मनीष सिंह जी, इसी पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। एक तो जो बात अभी मनीष शुक्ला जी कह रहे थे कि देखिए परिवारवाद का मुद्दा हम पहले भी उठा रहे थे, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वो अलग बात है कि आपने परिवार से जिनको भी चुनावी मैदान में उतारा वो सभी लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है और इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद देश के लिए शुभ है और समाजवादी पार्टी का संघर्षों की कोख से निकला हुआ जो एक समाजवादी विचारधारा, नीतियों, सिद्धांतों को लेकर के चलने वाला लाखों कार्यकर्ताओं का परिवारवाद है, यह अशुभ है। यह दोहरा चरित्र और दोहरा जो मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, इसी का जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, चाहे संगठनात्मक भ्रष्टाचार हो, पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार हो, या देश के शासन करने के दौरान जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, वो भारत के लिए अशुभ है और उसी का परिणाम है कि आज भारत की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बोल रहे हैं तो उनकी सांसें अटक रही है। अब वो बातें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे, अरे ये अहंकार कहां चला गया? जनता ने अपने मतों से आपके अहंकार का चकनाचूर कर दिया। भारत की जनता ने आपके गले से जो गला फाड़ फाड़ करके मंचों से बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे, ये गला फाड़ नारा कहां चला गया? और सबसे बड़ी बात आस्था जी, आप एक अपडेट अभी कर दीजिए अपने चैनल पर कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट अभी करा दीजिए, देख लीजिए उस पे चुनाव है। चलिए ठीक है, कुछ और अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, कुछ और अपडेट्स मनीष सिंह जी हमें मिल रहे हैं, वो अपने दर्शकों को दे देते हैं कि इकरा हसन अभी भी 80 वोटों से आगे चल रही है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह आगे चल रहे हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा आगे चल रही है, अरुण गोविल पीछे है। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेरठ से सुनीता वर्मा आगे चल रही है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। और मेरठ, जो कि अरुण गोविल जहां से भाजपा से कंटेस्ट कर रहे हैं, जब पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब जब ईवीएम की काउंटिंग का भी डेटा रुझानों के साथ एडिशन में जा रहा है तो यहां से सुनीता वर्मा आगे हो गई हैं। ये बहुत तेजी से उलटफेर हो रही हैं चीजें। कभी कोई पीछे, थोड़ी देर पहले जितिन प्रसाद पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। 1 घंटे पहले साक्षी महाराज पीछे चल रहे थे, वो आगे हो गए हैं। तो बहुत तेजी से रुझानों का ये आंकड़ा बदल रहा है, उससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से। और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण अब पीछे हो गए हैं, पहले वो आगे चल रहे थे। फूलपुर से एसपी के अमरनाथ मौर्य आगे चल रहे हैं। तो ये 2 और सीट्स ऐड हुई हैं। फूलपुर से एसपी के अमरनाथ मौर्य आगे चल रहे हैं और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण पीछे हो गए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन। कैसरगंज की सीट ये चर्चा में रही, हॉट सीट रही, बहुत लेट टिकट अनाउंस हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन INDIA गठबंधन की तरफ से रहा। उसके अलावा आप देखिए मेरठ की सीट, इसके चुनाव पर सबकी नजर थी। फूलपुर में कहा गया कि गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ रहा है। ये वो सीटें थी जिस पर एक पैरेलल आकलन ये भी साथ में रहा कि क्या ये फंस सकती है, क्या ये फंस सकती है, और बहुत तेजी से इन पर आप देखिए अप एंड डाउन हो रहा है। देखिए आस्था जी, हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अभी कि किसी भी दल को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो रुझान है उसके आधार पर हम समीक्षा कर रहे हैं। ये टैली बदलेगी, और टैली जब बदलेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, 12-15 लाख वोटों का एक निर्णय होता है, ईवीएम खुलेंगी और अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन मेरा ये मोटा मोटा मानना है अभी की समीक्षा के आधार पे कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जो 80 का नारा दिया था, उसमें वो जो अगर 50 सीटों या 55 सीट या 60 भी ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो 20 सीट या 25 शायद स्थिति वो भी नहीं होगी। प्रभात जी, जब आप अपनी बात बोल रहे थे इसी दौरान आप देखिए कि टैली बहुत तेजी से बदली है। 40 और 39, मतलब इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में 39 सीटों पर आगे है और 40 पर इस वक्त एनडीए आगे, मतलब 1 सीट का अंतर रह गया है, वरना रुझानों में करीब करीब 50-50 पर आगे हैं। नहीं, यही देखिए अमित जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 5 से 6वीं सीट अपनी नहीं कर पा रही थी, अगर उसने उत्तर प्रदेश के अंदर 20-25 सीटें अपनी ले जाने में कामयाबी हासिल की, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे, जो अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए थे जनता के बीच में, और वो जैसे कि अभी आपने पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर, शिक्षक भर्ती का बहुत बड़ा मामला है,
तो जो ये लोग मुद्दे उठा रहे थे, और फिर मैं एक बार कहूंगा, अपनी बात पे मैं कायम हूं कि प्रत्याशियों का चयन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक चाणक्य के रूप में जो दिल्ली में लोग काम करते हैं, उन्होंने इस बार जातिगत आधार पे जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेरे हिसाब से जब इसकी समीक्षा होगी मैं इस पे कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी डेंट लगेगा वो प्रत्याशियों के चयन की वजह से लगेगा, क्योंकि जनता नाराज इसी बीच बहुत बड़ी खबर मार्केट से आ रही है। सेंसेक्स औंधे मुंह गिरा है, 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एग्जिट पोल के बाद तकरीबन 2500 तक मार्केट ऊपर गया था, लेकिन अभी आप देखिए 2300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया है, 2300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया है। यानी जितना ऊपर गया था उससे ज्यादा नीचे आ गया है। रुझानों के बाद, मतलब एग्जिट पोल के बाद जो एकदम से हाइक हुई, अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें किस तरह से मार्केट पर असर पड़ा है, ये भी एक चर्चा का विषय रहा प्रभात जी, क्योंकि जब मंचों से कह दिया गया नेताओं द्वारा कि आप देख लीजिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सेंसेक्स कहां पहुंचेगा, तो ये भी चर्चाओं में रहा। देखिए, ये सब चीजें जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये एक स्थायी सरकार जब बनने की संभावना होती है तो वही होता है। तो देखिए, सरकार जो बनने के संकेत हैं वो सरकार तो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की या मोदी की सरकार बनेगी, उसमें लेकिन यहाँ अगर आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो यहाँ बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो 238 के आसपास दिख रहे हैं। एनडीए हमें 290 दिख रहा है, लेकिन बीजेपी का 238, मतलब प्रभात जी मैं सीधे शब्दों में आपसे सवाल कर रहा हूं, 272 से बीजेपी का नीचे आना, इसके क्या माने? नहीं, चिंता का विषय है, लेकिन अमित जी इसको आप समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 230-240 पे भी रुकती है तो कहीं ना कहीं कोई और घटक दल उनके साथ जुड़ सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि सरकार तो वो बनाएंगे, क्योंकि कहीं इंडिया गठबंधन उसके, देखिए सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको ही सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी जो रुझान बदलेंगे, टैली बदलेगी, और देखिए बदल भी रहा है। मेरठ से अरुण गोविल फिर से आगे हो गए, थोड़ी देर पहले वो पीछे चल रहे थे, वो आगे हो गए। नहीं, आगे देखिए आशा जी आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन जो मोटा मोटा आंकड़ा आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी 50 और 60 के बीच में ठहर सकती है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने 20-25 2 लाख 3.5 लाख तक का अंतर पिछली बार रहा था, आपको लगता है एट द एंड ऑफ द डे अंतर घटेगा, कांग्रेस कामयाब रहेगी इसे? देखिए, नैनीताल की सीट को हम 4.25 लाख से हारे थे, हरिद्वार की सीट को हम लगभग 3 लाख से हारे थे, टिहरी की सीट को हम 3 लाख के आसपास हारे थे, पौड़ी की सीट को हम 3 लाख के आसपास हारे थे, और अल्मोड़ा की सीट हम 2.5 लाख से हारे थे। तो इस बार आप देखिएगा अंतर बहुत घटेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिनका कहना है कि नतीजे जब सेटल होंगे आज। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रुझानों में बीएसपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन सबसे दिलचस्प ये आंकड़ा है, रुझानों में यूपी में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनडीए और आईएनडीआईए में कांटे की टक्कर है इस वक्त, कांटे की टक्कर। एनडीए 40 सीटों पर और आईएनडीआईए 39 सीटों पर आगे चल रही, लगभग 50-50 पर रुझानों में आगे चल रहा है सत्तारूढ़ दल का गठबंधन और विपक्षी गठबंधन। और इस बीच मेरठ से अरुण गोविल आगे हैं, कुंवर सर्वेश आगे चल रहे हैं मुरादाबाद से, और कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण फिर से आगे हो गए हैं जो थोड़ी देर पीछे हुए थे। बहरहाल ये अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी फिगर है उत्तर प्रदेश से, उसमें 39 सीट्स पर आईएनडीआईए गठबंधन आगे चल रहा है, तो वहीं 40 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। एग्जैक्ट आप लगा लीजिए, लगभग 50% का ये गैप है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता और मनीष सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपको लग रहा है, देखिए 9:45 बजे का वक्त तकरीबन हो गया है और 80 सीटों का रुझान सामने आया है। हालांकि जो कैंडिडेट थोड़ी देर पीछे हुए थे अब आगे हो गए हैं, अरुण गोविल फिर से आगे हो गए हैं, जितेंद्र प्रसाद फिर से आगे हो गए हैं। आप अब भी आशान्वित हैं कि ये जो 50 या 55 के आसपास का फिगर दिख रहा है, ये 60 के पार या 65 के पार जा पाएगा? निश्चित रूप से आस्था जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने पहले ही इसी बात को कहा था कि लगातार हम जहां पीछे हैं वहां बहुत कम वोटों से पीछे हैं। तो तमाम जगहों पे मतदाताओं का जो जब राउंड खुलता है तो मतदाताओं का एक ऐसा समूह होता है कि कहीं हमारे विपरीत मतदाता होते हैं, वहां पीछे हो जाते हैं, फिर जब हमारे समर्थक मतदाता होते हैं तो वहां हम आगे हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है, एकदम हम निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में सीटों को जीतेंगे।